हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएन क्लासेज में। हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 के लिए आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका आज हम सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 9 सेट कर चुके हैं। जो लोग अभी नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट जाकर देख लें और टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो और एक खुशखबरी है कि हमारे जो सब्सक्राइबर 800 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से गहराइयों से आप लोग का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं आइए हम लोग देखते हैं सेट नंबर अगला, जो कि है हमारा नंबर 10 नंबर है सेट। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लाफर वक्र कराधान की औसत दरों का डैश 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 से संबंध प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सरकार को कुल कर राजस्व। इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। ये लाफर वक्र कराधान जो था ये अर्थशास्त्री लाफर ने इसको दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोल वॉल्ट। इसका जो ये देखिए फिगर है, इसमें क्या होता है कि पोल वॉल्ट एक ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिता होती है। इसमें क्या होता है, एथलीट जो होता है ना, एक लंबे लचीले तार जो डंडे की जैसा होता है, इसके साथ खुद को ऊपर करके एक ऊंचे क्रॉस बार से कूदने का प्रयास करता है। पोल वॉल्ट में एक प्रतियोगी को पोल वॉल्टर कहा जाता है। ठीक है, पोल वॉल्ट जो उसका खेल होता है, उसका जो प्रतियोगी होता है उसको पोल वॉल्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2000 में। ठीक है, 2000 में शुरू किया गया था। तो और भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा है, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ हमारे एपीएन क्लासेस में प्राप्त कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक ट्रालिस यूरोसाल प्रकार का कोलॉइड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर कोहरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन, महाभाष पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा पतंजलि। हमारे कुछ पुस्तकों के जो पीडीएफ हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप टेलीग्राम पे ये पूरा आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कलिकट हो जाएगा। वास्को डिगामा जो आपका था 20 मई 1498 को मालाबार तट पर कालीकट पहुंचने पर अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाले यूरोपीय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है, यदि कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी। तो उसको वह कहलाएगी तन्य कहलाएगी। ठीक है, धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार बनाया जा सकता है तन्य कहलाती है। इसके उदाहरण जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है। ठीक है, ये सब खींचकर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, दमन एवं दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चाक्यार किथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य शैली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संसदीय न्यायाधिकरण का गठन सबसे पहला हुआ। 4 जो ऑप्शन है इसमें कह रहा है सबसे पहले कौन सा क्या बना था। तो इसका जो सही आंसर होगा जल संरक्षण और प्रबंधन की संसदीय। ठीक है, इसको जो आपका बनाया गया था, इसको आपको बनाया गया था 12 अगस्त 2005 को यह गठित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को डैश 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 शक्तियां प्राप्त होती है, किसके द्वारा प्राप्त होती है। जिसको कहते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको कहते हैं सीबीआई हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। इसको तो आपको दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच करने की शक्तियां प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 100 दिन हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि इसमें जो मतलब काम करना चाहते हैं उनके पास कोई कुशल नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये किया जाता है, उनके पास कोई मतलब कौशल नहीं है, तो उनको 100 दिन का
रोजगार गारंटी योजना देता है, इसको मनरेगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है किसकी स्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका संथानम समिति। ठीक है, ठीक है। श्री के संथानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। 2003 में संसद में सीबीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए सीबीसी अधिनियम बनाया गया था। ये वैधानिक आपका वो है, संस्था है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा, और इसमें भारत जो था आपका वो आपका 69 पदक टोटल प्राप्त किया था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें 15 स्वर्ण पदक था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बोधिसत्व कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महायान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा XX। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष होता है। 4 वर्ष या 65 साल, जो मतलब पहले आ जाएगा, या वो 65 साल का हो गया या वो 4 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लिया तो वो रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कह रहा है ये देखिए वर्तमान जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं, ये याद करने वाला पॉइंट है आपका, ये है श्री एस राजीव हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य का कान डैश डैश अधिक की ध्वनिया की आवृत्ति से नहीं सुन सकता, मतलब किससे अधिक ध्वनि की आवृत्ति नहीं सुन सकता है? तो इसका हो जाएगा 20 के हर्ट, मतलब 20,000 किलो हर्ट, 20,000 हर्ट से ऊपर की आवृत्ति नहीं सुन सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? डांडिया रास, डांडिया रास आपका किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो 19 नंबर का आपका हो जाएगा 3 नंबर। डांडिया जो होता है गुजरात का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय भारत का सेना निवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, ठीक, तो इसका नंबर हो जाएगा 3 नंबर सही है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है वह अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार और सीबीसी ये इस आरपीएफ का फेवरेट टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, जिसको मैंने डाल दिया है देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको 1993 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वाली। ठीक है, टेनिस में वाली एक ऐसा शॉट है जिसमें गेंद को जमीन पर उछालने से पहले मारा जाता है। ठीक है, और सब उससे से हैं। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका 22 का 3 नंबर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर कह रहा है रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा रजत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर था? मतलब मुगल चित्रकला अपने चरम पर था किसके शासनकाल में? तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। ठीक, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर धन की गति डैश डैश की जाती है, क्या होती है? तो 25 का हो जाएगा 4। ठीक है, जैसे जैसे माध्यम का तापमान बढ़ता है माध्यम के कण अधिक बार टकराते हैं, इसलिए विक्षोभ तेजी से फैलता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के नए
सतत विकासो लक्ष्य SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2030। ठीक है, इसको कहते हैं SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG को 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा गरीबी समाप्त करने, असमानता को कम करने और 2030 तक अधिक शक्ति शांतिपूर्ण समृद्ध समाज को बनाने के लिए अपनाया गया था। यह डीजी एक ऐसा विश्व बनाने के लिए कार्यवाही का आह्वान है जहां कोई भी पीछे ना रहे। ठीक है, इसके 17 गोल हैं और 2015 से 30 तक इसको लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मणिपुर। लाई हरोबा एक धार्मिक त्योहार है जो मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, मगध साम्राज्य के समय के साथ 3 राजवंशों के शासन को समाहित करता, हर्यक वंश राजवंश, शिशुनाग राजवंश और नंद राजवंश। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका स्थल मंडल कहलाता है, ऊपर जिसको स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, कोरबा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है? कोरबा जो है कोयला के खाने किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कोरबा जो है आपका छत्तीसगढ़ का एक जिला है। ठीक है, भारत में खारे पानी कौन सी है, मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो आपका है वो आपका चिल्का है, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, यह झील उड़ीसा राज्य की पुरी में पाई जाती है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़े तटीय लैगून और विश्व का भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए फिर आ गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? हमने बताया ना कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार CBC सतर्कता आयोग ये सब इसके फेवरेट हैं, RBI ये सब इसके फेवरेट टॉपिक हैं। तो आप लोग ये सब टॉपिक देख लीजिए। वैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और इस पे इंडिविजुअल वीडियो भी आएगी। तो 32 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इसकी स्थापना जो की थी 1993 में की गई थी। ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का डैश डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर का आपका 3 नंबर हो जाएगा, तो उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 नंबर कह रहा है जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? जल जनित बीमारी कौन सी, मतलब जल से जो होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कालरा, जिसको हम लोग हैजा भी कहते हैं। ठीक है, ये जल जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बैफिन द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये कनाडा में आपका स्थित है। पिच शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्रिकेट से संबंधित, तो बताने की जरूरत ही नहीं है कोई। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य ग्रह सभी ग्रह सूर्य की कक्षा में घूमते हैं, चारों ओर डैश डैश कक्षा में घूमते हैं, किस किस मतलब पथ पे घूमते हैं, कैसा होता है उनका पथ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं जो एक कक्षीय तल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संततित कोशिका में डैश डैश बचते हैं, क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बराबर बचते हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन का परिणाम 2 संततित कोशिकाओं में होता है जिनके मूल कोशिका के समान गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है? मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 39 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, उसको कहते हैं टोकन अनुदान। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़ में, चित्तौड़ किले के भीतर स्थित है, जिसका निर्माण 1448 में किया गया था, जिसका निर्माण 1448 में मेवाड़ के हिंदू राजपूत राजा राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करता है। हालांकि वह किसी भी उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित करके अपने पद को इस्तीफा दे भी सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है, तो इसका जो सही होगा राजपीपला पहाड़ी सतपुड़ा का भाग नहीं है, या आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा आपका जिम्नास्टिक में होता है। बैलेंसिंग बीम का उपयोग जिम्नास्टिक खेल में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। घर्षण बल किस वस्तु की गति को क्या करता है? घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है? सहायता देता है, विरोध करता है, बढ़ा देता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विरोध करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है। राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग का भी जो है, मानवाधिकार आयोग जो 1993 की स्थापना की गई थी। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना है वहां सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, तो इसका हो जाएगा गंगा नदी। 46 नंबर को 47 नंबर क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47 नंबर का, वो हो जाएगा कथक। ठीक है, हमारे जो टोटल शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या है 8। ठीक, इसकी हमने वीडियो बना चुकी है, 1 मिनट शो में आप लोग देख सकते हैं जाकर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48 नंबर। 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन थे? 10वां सिख गुरु कौन थे? तो 48 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें सिख गुरु थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था पटना के बिहार साहिब में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 49 नंबर क्वेश्चन। कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, एक वित्त विधेयक करों, सरकारी व्यय, सरकारी उधारी, राजस्व आदि से संबंधित होता है। सदन द्वारा वार्षिक बजट की प्रस्तुति के बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, इसे मनी बिल के रूप में भी प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, तो मनी बिल आपको पता ही है, लोकसभा में पेश किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सबसे गरीबी तबका, जो सबसे गरीब होते हैं उनका अंत्योदय होता है कार्ड। आप लोग देखे होंगे। तो आप लोग को क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इस पीडीएफ हमारी प्राप्त होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ठीक।